नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका किड स्टडी बाय राजा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। तो एक लाइन बोलूँगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे भाई अच्छे से मेहनत करो, देखिएगा। तो देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। क्वेश्चन है रीजनिंग का, फर्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द distinguished letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letters and the fourth letter cluster is related to the third letter। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो चौथा अक्षर आपको बताना है। तो देखिए भाइयों, क्या करना है आप लोगों को। यहां पर y आपका दे रखा है, यहां पर y है और यहां u है। ठीक है, यहां y है, यहां u है और यहां r है। और आपको ये पता है कि इसको क्या लिखा गया है, x p और e और j यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले तो हमें इसका नंबर प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि y का नंबर प्लेस वैल्यू 25 होता है और o का नंबर प्लेस वैल्यू 15 होता है और इसका क्या होता है आपका 21, r का 18 होता है। x का नंबर प्लेस वैल्यू आपका 24 होगा, p का 16 होगा, e का 5 होगा और ये 10 आपका यहां पर होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो देखो यहां क्या कर रहा है कि आपको पता है, देखो या एक तरीका यहां पर हम फॉलो कर सकते हैं। आप नंबर प्लेस वैल्यू को भी डायरेक्ट ना लिखो तो एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट, इसको भी मत करो, डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो x के बाद क्या आया हुआ है y, s के बाद क्या आया हुआ है t। तो यहां देखो y है, यहां x है, तो क्या y आपका 25 पर होता है, x 24 पर होता है, तो 1 लेस किया हुआ है। और जब 1 लेस किया हुआ है तो आपको यहां भी 1 लेस किया हुआ है, तो b से पहले 1 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको पता है कि a आएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन में मेरे भाई आप ये देख लो, किसी ऑप्शन में स्टार्टिंग में a तो नहीं आ रहा। अगर a आ रहा है तो आपको कोई क्वेश्चन फिर आगे पढ़ना ही नहीं है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दे रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले समूह के अक्षर से संबंधित है। तो देखो क्या कर रखा है, ये लिख रखा है कंफोर्ट। क्या लिखा है इसने लिखा है कंफोर्ट और क्या लिखा है, देखो MFORT। COMFORT, कंफोर्ट को क्या लिख रखा है, OCFMTRO। तो देखो इसको उल्टा कर दीजिए OC, फिर क्या लिखा है FM, उल्टा कर दी, रिवर्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा FM। और फिर इसके बाद इसने पूरा कर रखा है रिवर्स, TRO, ये इसने लिखा है। यही आपको यहां करना है। तो यहां कर दीजिए, क्या होगा ID होगा, क्या होगा ID होगा। इसके बाद क्या होगा IG होगा, फिर इसके बाद पूरा रिवर्स कर दो, LAT आपका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन में हो ID IG LAT आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। भाई समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान नहीं है। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन इमेज विच इज एम्बेडेड इन द प्रेजेंटेड इमेज। जो इमेज हमें दे रखी है मेरे भाई, उस इमेज में आपको बताना है। देखिएगा क्या करना है। मैं थोड़ा किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, थोड़ा सा मॉनिटर में कोई दिक्कत आ रही है। बाकी लोग, आप लोगों का क्लास लाइव है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले आप देखो ये वाली आकृति, अगर मैं इसको देखो यहां से ये बना हुआ है,
अगर मैं इसको करता हूं, लेकिन ये उल्टा करना पड़ जाएगा, और उल्टा करूंगा तब मेरे भाई क्या होगा, उल्टा करने पर ये बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि घुमाना अनुमान नहीं है, घुमा नहीं सकते हैं, तो ये पहला वाला आपका गलत होगा। दूसरे वाले को देखते हैं। देखिएगा दूसरा वाला ये आकृति है आपकी, ये तो देखिएगा ये आकृति हम यहां से निकाल सकते हैं। अरे बताओ, इस चित्र से ये आकृति हम निकाल पा रहे हैं, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब कि बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प निम्नलिखित शब्दकोशों का क्रम दिया गया है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। In which option is the order of the following words given in the order in which they appear in the English dictionary? तो देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। फर्स्ट पर लिखा हुआ है मैनर, सेकंड पर लिखा हुआ है मैनेज, तीसरे पर लिखा हुआ है मैस्कुलाइन, और चौथे पर लिखा हुआ है मैजिक, और पांचवें पर लिखा हुआ है मैटर। तो मेरे भाई क्या करना है तुम्हें, देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और यहां से एक क्वेश्चन 100% श्योर आपसे पूछा ही जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद आपको करना है। देखिए भाई क्या करेंगे। सबसे पहले देखो MA हमारा सभी में है, तो हम नहीं बता सकते कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा। दूसरे को देखो, NNSGT में सबसे पहले कौन आता है, NNSGT में सबसे पहले G आता है, तो हमें मेरे भाई पता लग गया कि फर्स्ट पर हमारा ये आएगा। बाकी जो जिसका नंबर प्लेस हम निकाल लेंगे उससे आगे कोई मतलब नहीं रखना है। बात समझ रहे हैं भाई, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। अब देखो यहां पर NNST में पहले कौन आता है, N आता है। N डबल में दे रखा है तो क्रॉस कर दीजिए N को। N से आगे जाओ, फिर N और A में पहले कौन आता है, A आता है, तो पता लग गया ये कितने पर आएगा, दूसरे पर आएगा। फिर वहीं पहुंच जाओ जहां थे। NST में पहले कौन आएगा, N आएगा, तो भाई ये कितने पर हो जाएगा आपका, तीसरे पर। S और T में कौन पहले आएगा, S आएगा, तो ये हमारा चौथे पर होगा, जो बचा वो पांचवें पर होगा। पहले को देखो, पहला किस पर है 4, और दूसरा किस पर है 2, और तीसरा 1 पर है, और चौथा हमारा 3 पर है, 5 पर है। आपका आंसर है 42,135, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, अरे बताइए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है, कह रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परतः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया, जया और तारा के ठीक बगल में हैं। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में हैं। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, ये आपको बताना है। एक बार कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। कमेंट तो आ नहीं पाएगा, बताइए। वैसे आप लोग करके देखिए क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। चलो देखिएगा क्या है यहां पर। ये कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति को बैठा लो, 1 2 3 4। अच्छा 6 व्यक्ति हैं, 6। पहले पढ़ते हैं। कह रहा है काया जया और तारा के ठीक बगल में हैं। ठीक है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। अभी मैं किसी का नाम यहां शो नहीं कर सकता, ना यहां मैं बैठा पाऊंगा। सोनल प्रिया के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। आपको पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है इन सेंटर हम बनाते हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके उसको बनाते हैं।
तो देखो यहां पर कौन आएगा, यहां कह रहा है सोनल प्रिया के दाईं और ठीक बगल में है, तो मेरे भाई यहां कौन आएगा, प्रिया, और प्रिया के ठीक बगल में कौन है, सोनल है। अब यहां इससे पहले आ जाओ, क्या था, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। जो सोनल है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, तो अभी मैं इसका नाम नहीं बता सकता कि कौन देखो यहां पर ठीक बगल में कहां पर है। अभी देखो कह रहा है काया जया और तारा के ठीक बगल में है, ठीक है। उसके बाद बोला है तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। पहले इसको देखो, सोनल प्रिया और स्वाति के, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। जो सोनल है प्रिया के बगल में हो गई सोनल, और किसके बगल में रहेगी, स्वाति के बगल में है सोनल, तो स्वाति यहां होगा। फिर कह रहा है काया जया और तारा के ठीक बगल में है, कौन, काया, कौन है, काया जया और तारा के ठीक बगल में है। तो देखो यहां मैं तारा कर लेता हूं, तारा और किसके, जया, तारा और जया के ठीक बगल में है। क्यों, आगे क्वेश्चन में बोला है तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं हैं। जो तारा और स्वाति हैं, मैं तारा को यहां नहीं बैठा सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला गया है तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में हैं, नहीं है, मतलब बराबर में नहीं है। तो तारा यहां, जया यहां। अब बचा कौन है यहां पर, बचा है यहां पर तारा हो गया, और कौन है, काया, तो काया यहां पर होगा, आएगी। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, प्रिया के बायां, बायां तो ये होगा, तो ठीक बगल में कौन है, तारा आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है 72 गुणा 6 + 18 भाग 5 - 9 = 93। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं प्लस पहले वाले को ले लेता हूं, क्या है यहां पर देखिएगा, भाग और माइनस को 72 गुणा 6 + 18। फिर यहां क्या कर रहा हूं, भाग की जगह मैं माइनस लगा रहा हूं और माइनस की जगह मैं भाग लगा रहा हूं, तो क्या मेरा 93 आ रहा है। 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। फर्स्ट वाला क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो जाएगा। दूसरे को देखो, गुणा और प्लस वाले को चेंज कर लो। अगर मैं गुणा को इधर, प्लस को इधर लेके आता हूं, 72 और प्लस क्या होगा 6 और गुणा 18 भाग 5 - 9। क्या 18 को 5 से 18 में 5 से डिवाइड कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो 93 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, तो ना ही मेरे भाई दूसरा होगा। तीसरा देखते हैं, प्लस और माइनस, 72 और क्या होगा, गुणा 6 - 18, क्योंकि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस चेंज करना है इस समीकरण में। तो देखो 18 हो गया और भाग 5 है, -5 + 9, फिर आ गया भाग 18 को 5 से डिवाइड कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये देखो इसे भी खत्म। तो ऑप्शन चौथा ही रह गया। जब आप 3 चेक कर पाओ तो चौथे को बिना सॉल्व करे ही टिक कर देना, वही तुम्हारा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं। देखिए 72 हो गया, गुणा की जगह भाग लगा दीजिए, 6 + 18, भाग की जगह गुणा लगा दीजिए -9। 6 से कितनी बार डिवाइड होगा, 12 + 18 पंजे 90 -9, समझ रहे हैं। 90 और 12 कितना हो गया मेरे भाई, 102 हो गया। 102 में से 9 माइनस करोगे तो 93 आ रहा है। अरे आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, करा A + B मीन्स B इज द फादर ऑफ A, और हैशटैग का मतलब है B इज द सिस्टर ऑफ A, A@B का मतलब है B इज द ब्रदर ऑफ A, ये आपको दे रखा है। तो हमें बताना है, देखो डायरेक्ट आपको पता है कि फर्स्ट वाले पोर्शन का रिलेशन सेकंड वाले से होता है। तो देखो A मैं यहां लिख लेता हूं, @ का मतलब क्या है कि जो B इज द ब्रदर ऑफ A, जो B है A का ब्रदर है, तो A किसका ब्रदर हो जाएगा, B का। अब हम B का जेंडर नहीं बता सकते, B उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है।
हैशटैग का क्या मतलब है कि जो बी है वो सिस्टर है किसकी, सी की। आगे प्लस का क्या मतलब है कि प्लस का मतलब है कि जो सी है वो सी फादर है किसका, डी का। अब आगे प्लस का भी क्या मतलब है, यहां पर देखो आगे सी प्लस का, सही है। फिर क्या मतलब है यहां पर, ए हैश एट द रेट बी हैशटैग सी। एक बार दोबारा चेक करते हैं। ए एट द रेट का मतलब है कि ए ब्रदर है किसका, बी का। हैश एट द रेट का मतलब ब्रदर। हैशटैग का क्या मतलब है कि जो बी है वो सिस्टर है किसकी, सी की। ठीक है। अब देखो यहां पर सी प्लस डी, प्लस का मतलब क्या है, फादर है। बी इज द बी इज द फादर ऑफ ए, बी इज द फादर ऑफ ए। अच्छा, ये मसला है। चलो इसमें क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है, वो देखिए कैसे करेंगे। अब हम ए प्लस बी का मतलब है सेकंड वाला फर्स्ट वाले का लग रहा है। अब यहां पर सेकंड वाला फर्स्ट वाले का, तो देखो एट द रेट का मतलब है बी इज द फादर ऑफ ए, बी फादर, बी ब्रदर है किसका, ए का। तो देखो बी ब्रदर है किसका, ए का। बी ब्रदर हो गया, बी ब्रदर है किसका, ए का। अब देखो आगे ए का ब्रदर है। हैशटैग का क्या मतलब है, हैशटैग का मतलब क्या है यहां पर कि हैशटैग कह रहा है कि सी सिस्टर, कौन है सिस्टर यहां पर, सी सिस्टर है बी की। कौन सिस्टर है, सी, सी सिस्टर है यहां पर बी की, सिस्टर हो गई। अब प्लस का क्या मतलब है, डी फादर है सी का। अब डी फादर है सी का तो ऊपर जाएगा। अब यहां पर ई प्लस ई का क्या मतलब है, ई फादर है डी का, उल्टा कर रखा है, ई फादर है डी का। तो क्वेश्चन में पूछा है तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है देखिएगा। ये कौन हो गए, सिबलिंग्स हो गए। इनका ये कौन है, फादर, और फादर के फादर कौन होते हैं, ग्रैंड फादर, मतलब दादा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो इसमें क्या कर रखा है, पहले आपका इस तरीके से हुआ, ये दे रखा है। तो इसके बाद इसने क्या कर रखा है, ओ एट द रेट, नहीं, फर्स्ट वाले को लास्ट में लेके गया, यही है, फर्स्ट वाले को लास्ट में लेके गया है, 02 को पहले लेके आया है, बाकी सब सेम है, सिर्फ फर्स्ट वाले को लास्ट में ले गया है। फिर लास्ट वाले को कहां लेके गया है वो, अब लास्ट वाले दोनों को उसने पलट दिया है, लास्ट वाले दोनों को क्या किया है, नहीं नहीं, इसका रिलेशन तो यहां है, इस एरो का रिलेशन यहां दे रखा है, एरो है यहां, एरो, ये एंगल आपका सेम दे रखा है। फिर इसका मतलब क्या है यहां पर कि ये दे रखा है आपको एरो, और देखो यहां क्या किया, इस एरो को इसने सिर्फ चेंज किया है। किस तरीके से चेंज किया है वो आप देखें कि ये एरो आपका यहां पर है, एरो कहां पर है आपका, यहां आया हुआ है, और इस एरो का क्या शो नहीं हो रहा है, चित्र नहीं दिख रहा है, अच्छा चित्र नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पीपीटी में इस क्लास को पढ़, इस वाले क्वेश्चन को डलवा दूंगा, आगे वाले को देख लो, कोई नहीं, इसको देख लीजिएगा। यहां देखो कैसे कर रखा है इसने, इस क्वेश्चन को देखो, 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50 हो गया। 50 में 9 से गुणा करोगे तो 900, 450 हो गया। 35 और 25 कितना हो गया, 60, 60 में 9 से गुणा करोगे तो 540। ऐसा जिस ऑप्शन में हो रहा होगा आंसर। 18 और 7 हो गया 25, 18 और 7 25, 25 में 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 225। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखो यहां क्या कर रखा है इसने, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रे हैंडल के रूप में लिखा गया, कार्ट लाइट को स्ट्रो हैंडल में लिखा गया है।
प्लग लाइट को टॉस हैंड में लिखा गया है और कार्ट प्लग को टॉस स्ट्रॉ में लिखा गया है। आपको फाइंड क्या करना है वो आप देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ट, हमें कह रहा है तो कार्ट के रूप में किसको यूज किया है। देखो कार्ट आपका फर्स्ट वाले में है, ये कोडिंग वाला है, मिक्स कोडिंग जिसमें कॉमन आएगा। कार्ट यहां है और कार्ट तीसरे वाले में है। पहले और तीसरे वाले में कोई ना कोई कॉमन होगा, वो स्ट्रॉ कॉमन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रॉ होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रॉ होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या कर रखा है, ध्यान से देखिएगा। जेड ए सी एफ डब्ल्यू एक्स जेड सी, यहां हमें बताना है क्यू आर टी डब्ल्यू, बाकी का छोड़िए। अब देखो हमें करना क्या है। डब्ल्यू आपका जेड आता है 26 पर, ये आता है 23 पर, तो क्या कर रखा है? -3 किया है। जेड आपका 26, ये 23 पर। अब डब्ल्यू -3 करोगे तो यहां पर क्या आएगा? टी आएगा। क्या आएगा? टी आएगा। देखो जेड के बाद ए आता है, एक और तरीका देख लो, ऐसे भी हो जाएगा। -3 करोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जेड के बाद ए आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है और क्यू के बाद आर आता है। तो आप ऑप्शन में देखो क्या आएगा। एक्स के बाद यू नहीं आता, गलत हो गया। टी के बाद यू आता है, टी के बाद क्या आता है? यू आता है। टी के बाद क्या आएगा? यू आता है। अब देखो यहां पर आपको पता लग गया, तो क्योंकि वी के बाद डब्ल्यू भी आ रहा है, तो अब देखो क्या लफड़ा है। एफ लास्ट वाले को देख लो, लास्ट वाले को देखो, ए बी सी, ए बी सी एक्स वाई जेड आर एस टी, ये एक एक खत्म है इसमें। तो एस यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें 2 फिनिश कर रखे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो जेड ए आपका दे रखा है, जेड ए के जेड के बाद ए, डब्ल्यू के बाद एक्स, क्यू के बाद आर, तो टी के बाद यू आएगा और यू वी डब्ल्यू एक छोड़ दिया क्योंकि एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद आपका क्या आ रखा है? जेड आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रखा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो देखिएगा क्या आंसर है इसका। देखिएगा 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69, तो हमें बताना है क्या होगा। देखिएगा क्या कर रखा है। 23 में 11 जोड़ दो 44, 44 में 12 जोड़ दो 56, 56 में 13 जोड़ दो 69, 47 में 11 जोड़ दो 58, 58 में 12 जोड़ दो 70, 70 में 13 जोड़ दोगे तो मेरे भाई आंसर होगा 83। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है फोर्स को 47 लिखा है और किसको? ग्रीन को 49। तो देखो फोर्स को क्या लिखा है, फोर्स को लिखा है 47। आपको पता है एफ का नंबर प्लेस वैल्यू कितना होता है? एफ का नंबर प्लेस वैल्यू 6 + 15, आर का 18 होता है और सी का नंबर प्लेस वैल्यू आपका 3 और ई का 5 होता है। सभी को जोड़ लो, 18 और 5 कितना हो गया? 33, 36 हो जाएगा। 36 और 11 आप लोगों का होगा 47। तो आप सभी का नंबर लिखने के बाद उसने सम कर रखा है उसका, आप भी कर दीजिए। एफ का नंबर प्लेस वैल्यू 6 होगा और 6 के बाद आपका 12 और 1 होगा, वी का 22 होगा और यू का आपका होगा, ओ का होगा 15 और यू का 21 होगा और आर का 18 होगा। सभी को जोड़ दो, 6 7 8 9 10 11 और 5 16 17
और 8 कितना हो जाएगा आपका 5, 5 किस में आ रहा है 95 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये करना है हमें, देखिएगा प्लस कह रहा है कि इसमें हमें साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करने के लिए मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कैसे करेंगे। 42 है, प्लस की जगह में अगर माइनस करता हूं, देखो प्लस, पहले डिवाइड वाले को देख लो, इनटू की जगह डिवाइड हमारा यहां चला जाएगा, समझ रहे हैं, डिवाइड हमारा यहां चला जाएगा तो नहीं होगा। तो दूसरा देखिएगा आप लोग, प्लस वाले को देखो, प्लस हमारा 42 है, प्लस की जगह हम क्या करेंगे, प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो देखो -16 डिवाइड 7 और प्लस का 36 गुणा 36 16, तो ये भी नहीं 76 नहीं आएगा, पहला वाला तो होगा ही नहीं, पहला कैंसिल। दूसरे को चेक कर लीजिए, 72 प्लस का 16 और कितना आ जाएगा आपका डिवाइड की जगह इनटू 7, क्योंकि 36 को 16 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। जो पहले हमेशा डिवाइड वाले को देख लो कि जो डिवाइड हो रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो 42 है, तीसरे वाले को देखो, प्लस का 16, नहीं प्लस नहीं, इनटू का 16 बटे में 60 डिवाइड, क्योंकि डिवाइड कर रहा है भाई, और क्या है माइनस का 36 और प्लस का 16, ये आपको करना है। 7 से कितनी बार, 6 बार, 16 छिक्के 96 माइनस 36 प्लस 16। अब देखो क्या हो गया, 36 16 कितना हो गया, माइनस का 20 बचा, और 96 में से 20 माइनस करोगे 76 आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। जो सेटिस्फाइड करेगा वही मेरे भाई आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखो इस क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है सभी बोतलें बैग हैं और कुछ बैग पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल शार्पनर हैं। तो मेरे भाई चलो देखिएगा, यही बना लेते हैं, दूसरा नहीं खुल पा रहा है। कह रहा है सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें क्या हैं, बैग हैं। तो देखिए भाई सभी बोतलें बैग हैं, ये बोतलें हैं, B4 बोतलें, सभी बोतलें हमारी क्या हैं, बैग हैं, ये बैग हैं, बैग। फिर कह रहा है कुछ बैग पेंसिल हैं, इसमें से कुछ बैग में से क्या है, कुछ बैग हमारे क्या हैं, पेंसिल हैं, कुछ बैग हमारे पेंसिल हैं। फिर आगे बोल रहा है कुछ पेंसिल शार्पनर हैं, कुछ पेंसिल यहां पर क्या है, शार्पनर हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो देखो कह रहा है कि कुछ शार्पनर बोतलें हैं, बोतलें तो ये हैं, शार्पनर ये हैं, कोई लेना देना नहीं है, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ पेंसिलें शार्पनर हैं, क्या कुछ पेंसिलें शार्पनर हैं, नहीं नहीं, दूसरा ये है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, जो कुछ बोतल हैं क्या पेंसिल से कोई लेना देना है, नहीं है। कुछ बैग पेंसिल हैं, तो सेकंड वाला भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो फर्स्ट निष्कर्ष होगा ना ही सेकंड होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या कर रखा है, कह रहा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर P से U अक्षर बने हैं, U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर कौन सा है। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, PS दोनों कॉमन है, जो कॉमन होते हैं उन्हें अलग कर दीजिए। कह रहा है U के विपरीत बताना है, जो बचा U के विपरीत क्या होगा, R आपका करेक्ट आंसर होगा, R आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 सहकर्मी ABCDEF एक साथ एक वृत्ताकार मेज के वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं।
डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं ओर है, ठीक बगल में बैठा, तो सी के दाईं। सेम क्वेश्चन है जो काया जया वाला था, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, करके दिखाइए एक बार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, कितने व्यक्ति हैं? 6 हैं। क्या बोल रहा है, पहले यहां से देखो, यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो ए है किसके? ई के। ई मैं यहां बैठा देता हूं, जो ए है किसके? ई के बाईं ओर है, ये बायां हो गया, ए ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब आगे देखिएगा, डी ई और बी, डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। जो डी है किसके? जो डी है वो ई के बगल में भी हो गया और बी के बगल में भी हो गया। फिर आगे बोल रहा है, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में है, जबकि सी ए के बगल में है और एफ के बगल में है सी। तो कह रहा है सी के बाईं ओर कौन बैठा है? सी के बाईं ओर मेरे भाई एफ बैठा है। करेक्ट आंसर एफ होगा। बात समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा क्या होगा आंसर। बताइए आंसर क्या होगा। हुआ नहीं? देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 1631 156 आपको यहां बताना है, क्या आएगा? 3906 यहां दे रखा है। देखिए भाई, यहां कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहां कितने का है? 25 का। 5 पंजे 25 हो गया। अब यहां कितने का है? 125 का। अब यहां कितने का है? 125 का। तो देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है। 125 की गुणा 25 में करोगे मेरे भाई, नहीं नहीं, 5 पंजे 25, ये आ गया 25 पंजे 125, और 125 पंजे मेरे भाई कितने होते हैं? 625। इसमें ऐड करिए, क्या हो गया? 6 5 11, 1 हो गया, और 5 और 2 7 8 हो गया, और 7 आ गया। क्या 781 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। 5 में 5 की गुणा की, ये आया। 25 में 5 की गुणा की 125 आया। 125 में 5 की गुणा की 625 आया। आगे देखिएगा, कह रहा है कि सही प्रतिबिंब को बताना है। तो देखो ये लिख रखा है आपका CL KV 38Z। तो इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें बताना है, कौन सा प्रतिबिंब बताना है। निर्मित सही प्रतिबिंब को चयनित कीजिए। तो देखो ये जो MN है, ये आपका जल प्रतिबिंब को शो करता है, और आपको पता है कि जल प्रतिबिंब में क्या होगा? लेफ्ट और राइट सब सेम रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा? टॉप और बॉटम आपका बदलेगा। टॉप और बॉटम बदलता है। और मिरर इमेज में क्या होगा? टॉप और बॉटम समान रहेगा, और सिर्फ आपका क्या बदलेगा? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट इसमें क्या है? समान रहेगा। ये जल प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट समान, सिर्फ टॉप और बॉटम बदलेगा। और आपके मिरर इमेज में क्या होगा? जल प्रतिबिंब में तो ये हो गया, ये मिरर इमेज है दर्पण प्रतिबिंब में, टॉप और बॉटम समान रहेगा, लेफ्ट और राइट आपका बदलता है। ये बात याद रखना। देखिएगा क्या है क्वेश्चन में। अब
इसको सी तो सेम रहेगा, ये एल हो गया। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है सी एल ऐसा? ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर है, जो देखो यहाँ पॉइंट में गड़बड़ी हुई है, 3 4 इस तरीके से है, तो सी एल के वी 38 और इस तरीके से ये आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है ना। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा, देखिएगा ई का नंबर प्लेस वैल्यू 5 और 7, 5 और 2 7, 7 यहां 2 प्लस किया, यहां 11, तो यहां कितना प्लस कर रहा है, यहां पर यहां प्लस कर रहा है आपका 2 4 तो 6, तो कितना हो गया 17, तो यहां 8 प्लस करोगे 17 और 8 25, और 25 पर मेरे भाई क्या आएगा, वाई आएगा। तो बताओ वाई किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर होगा। सिर्फ इन क्वेश्चनों को मैं तो आपको काफी टाइम लेके जा रहा हूं, बता रहा हूं 35-40 मिनट में, ये क्वेश्चन सिर्फ 5 से 10 मिनट की होनी चाहिए आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी है मेरे भाई, ठीक है साथियों। मिलता हूं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।